इथर के ओ होता है ना। चलो देखो, पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में ना। चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे तो देखिए लगभग जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम बताए थे अल्कोहल, अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? OH होता है। उसका IPAC नेम अगर लिखना रहेगा तो ऑल हो जाएगा OL, है ना। अल्डिहाइड रहेगा उसका होता है CHO होता है, उसका IPAC नेम क्या होगा? AL, अल हो जाएगा, है ना। फिर कीटोन होता है, कीटोन का सूत्र क्या होता है? CO होता है, उसमें ऑन लगेगा, है ना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो COOH होता है ना। और उसका IPAC नेम होगा तो ओइक एसिड होगा, ठीक ना, ओइक एसिड होगा। फिर इथर होता है तो इथर का सूत्र क्या होता है? O, उसका IPAC नेम अल ऑक्सी, है ना, अल ऑक्सी होता है। तो उस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से एक क्वेश्चन रहता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप लोग याद नहीं रखते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, समझ गए। अब इसमें देखिए कुछ ऐसा आता है जो कि आपको याद करने के लिए रहता है। कभी कभी IPAC नेम कॉमन नेम ही पूछ देता है, जैसे CH3 CH, फिर CH3, फिर यहाँ से CH3, इस तरह से दे दिया और इसका बोला कि आप IPAC नेम बताइए, ठीक। तो IPAC नेम बनाने के से पहले इसमें एक श्रृंखला होती है तैयार, एक चेन में आप इसका पहले काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग में यही याद रखना है कि ये जो लटका हुआ रहता है इसी को हम लोग लोकेंट बोलते हैं। हाँ, लोकेंट। तो लोकेंट जहाँ रहेगा वहीं से काउंटिंग करेंगे, यानी कहने का मतलब कि लोकेंट जो सबसे पहले काउंटिंग करने पर आता है, जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी लोकेंट दूसरा नंबर पर, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, तो इधर से भी कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर है ना। तो इस तरह से पहले काउंटिंग कर लेंगे तब इसमें IPAC नेम बनता है। जैसे इसको में IPAC नेम बनाना तो पहले काउंटिंग देख लेना है। IPAC नेम पहले काउंटिंग देखना, तो देखिए CH3 है, इसका नाम क्या है? मिथाइल। CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल है तो मिथाइल कितने नंबर पर है बाबू? 2 नंबर पर है ना। तो 2 नंबर पर है तो इसको बोलेंगे 2। कौन है 2 नंबर पर? मिथाइल। CH3 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। और उसके बाद इसमें काउंटिंग करना कि कार्बन की संख्या के गो है, टोटल कार्बन की संख्या गिनना कि के गो है। तो इसमें IPAC नेम में टोटल के गो हम काउंटिंग किए हैं? 3 गो। टोटल काउंटिंग के गो? 3 गो काउंटिंग किया। तो 3 गो के लिए नाम क्या है? मीथ, ईथ, प्रोप ना। हाँ, तो यहाँ प्रोप लिखेंगे, प्रोप लिख दिए। और ये देखना है कि इसके बाद सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे इसमें? प्रोप में ANE, तो क्या बन गया? प्रोपेन, है ना। तो इसीलिए इसका अगर इस तरह से दे दिया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है तो पहले लोकेंट को काउंटिंग करेंगे कि सबसे पहले कम नंबर पर मिलना चाहिए लोकेंट को। जब काउंटिंग करेंगे तो लोकेंट को कितने नंबर पर? सबसे कम नंबर पर मिलना चाहिए। और जब कम नंबर पर मिलेगा वहीं से उसका नाम देंगे। जैसे 2 नंबर पर मिला तो उसको 2, और 2 नंबर पर है क्या? तो मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे। फिर ये देखना है कि टोटल के गो कार्बन गिने हैं? 3 गो। तो 3 गो के लिए प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ये हो गया आपका IPAC नेम। अगर इसी में बोलेगा कि कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम जैसे घर में जैसे तुम्हारा कॉमन नेम क्या होता है जो कि सब लोग जानता है ना, जानता है ना जी। ऐसे तो पर्सनली मेरे जैसे आपका नाम हो गया कि चलो समीर कुमार बोल रहा है, लेकिन घर में कुछ है लुटना, घुटना, इस तरह से नाम मिलता है ना।
तो वो सब नाम क्या हो गया, कॉमन है, जो कि सब कोई जानता है, लेकिन तुम्हारा जो रियल नाम है उसको सब कोई नहीं जानता। तो वही चीज़ कॉमन नेम इसमें हो जाएगा। तो कॉमन नेम में याद रखना है कि टोटल जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे मान के चले कि ये है, इस तरह का जब भी जहाँ मिले तो इसको बोलते हैं आइसो। इसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, ठीक ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम आइसो बोल दें। और टोटल जब कॉमन नेम लिखेंगे तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, तो इसको तो आइसो बोलें, लेकिन टोटल इसमें कार्बन की संख्या गिनना है। तो टोटल क्यों कार्बन है, 1 2 3 4, 4 गो। तो 4 गो के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, ब्यूट बोलेंगे ना जी। अरे मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट बोल दिए। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगा देंगे, तो आइसो ब्यूटेन इसका नाम पड़ गया। कॉमन नेम क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। आईपीएसी नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ गए। तो इसी तरह से एक और हम देते हैं, आप बना दीजिएगा ना। जैसे दूसरा नंबर हम दिए यहाँ CH3 CH2 CH NSS CH3। चलिए इसका नाम आप बताइए, इसका नाम आप लोग बताइए क्या होगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं, देखिए। चलिए ये आपको बनाना था ना, तो ये बनाना था, तो आप इसमें एक चीज़ बताइए कि इसका कॉमन नेम तो इजी है। कॉमन नेम में क्या लिखना है कि पहले सभी को चैन में दे काउंटिंग कर लेना। टोटल काउंटिंग इधर से देखो 1 2 3 4, तो इधर से देखते हैं तो काउंटिंग करने पर जो लोकेंट है कम नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इधर से करें तो 1 2 3 तीसरा नंबर पर आ रहा है। तो हम क्या बोले थे कि लोकेंट को कितने नंबर पर रखना है, कम नंबर पर। तो कम नंबर पर इधर से काउंटिंग करेंगे ना, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो इसका नाम क्या हो गया, पहला ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसो ना। और उसके बाद देखो दूसरा नंबर फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी इस तरह के रहेगा तो आइसो। और टोटल के कार्बन है 5 गो, तो 5 गो के लिए क्या बोलते हैं, पेंटेन। ये तो कॉमन नेम में तो ऐसे ही लिखा जाएगा राम, इस तरह का स्ट्रक्चर को आइसो और टोटल कार्बन देख लेना के हुए है तो आइसो पेंटेन हो गया। लेकिन आईपीएसी नेम में हम बताए थे क्या चीज, आईपीएसी नेम में हम यही बताए थे कि टोटल काउंट करना है ना, काउंट करने के बाद लोकेंट को कम नंबर पर रखना है। कम नंबर पर रखने पर इसमें आपको देखिए कम नंबर पर क्या है, 2 मिथाइल ना जी, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद काउंटिंग करते तो क्यों कार्बन इसमें 4 गो। आईपीएसी नेम में टोटल नहीं जोड़ना है, कॉमन नेम में टोटल कार्बन को काउंटिंग करना है, लेकिन आईपीएसी नेम में सिर्फ सीरीज में देखना है ना, चैन में। तो इसमें टोटल क्या हो गया 4 गो। 4 गो के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। आई सिंगल बॉन्ड होता है ए नहीं, तो ये हो गया क्या, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। किन्हीं को दिक्कत है नहीं। लेकिन एक चीज़ और इसमें अगर देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है CH3 CH3 फिर CH3 फिर CH3, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर इसका नाम पूछ रहा है तो इस तरह का नाम में आपको पहले याद रखना है कॉमन नेम। पहले बनाना क्या है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम अगर इसको में बनाते हैं तो आप देखिए इसका कॉमन नेम अगर लिखते हैं तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देखिए काउंटिंग के लिए टोटल क्यों कार्बन है 5 गो, लेकिन इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा जो चारों तरफ से अगर कार्बन से घिरा हुआ रहे तब इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है नियो। हाँ नियो, इसका नाम क्या देंगे, नियो। और उसके बाद टोटल कार्बन के गो है 5 गो, तो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन हो गया इसका नाम। समझ गए। लेकिन आईपीएसी नेम लिखेंगे तो आईपीएसी नेम में आपको याद रखना है कि पहले काउंटिंग करेंगे तो इधर से काउंटिंग है 1 2
3। इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो दूसरा नंबर पर लोकेंट मिल रहा है। इधर से नीचे से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो दूसरा नंबर पर लोकेंट मिल रहा है। तो दोनों तरफ से ये लोकेंट है तो दोनों तरफ से ना जी, ऊपर भी है नीचे भी लोकेंट है। तो इस तरह के लोकेंट को हम क्या बोलेंगे, पहले ये बताओ। जो इस नंबर पर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको आईपीएसी नेम लिखना रहे तो हम क्या बोलेंगे? अब तो ये 2 नंबर पर है तो डाई ट्राई, हम ठीक ना सीखे हो ना कि अगर 2 है तो उसमें डाई लगाएंगे, 2 में क्या लगाएंगे? डाई, यानी कहने वाला ऐसे लिखेंगे 2 डाई डाई मिथाइल ना, मिथाइल। और उसके बाद के गो है कार्बन? 3 गो, तब प्रोपेन बोलेंगे। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ गए? तो इसका आईपीएसी नेम इस तरह से लिखाता है। किन्हीं को दिक्कत आप बना दोगे ना? हाँ चलो उतारिए तो। चलो देखो, अब एक थोड़ा सा और इसमें देखो, मिटा देना। जैसे एक चीज इसमें क्या होता है कि कभी कभी चैन में दिया हुआ रहता है CH3 CH2 CH2 फिर CH3। इस तरह से अगर आपको मिलेगा, इसका अगर नाम लिखने के लिए बोलेगा आपको कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको सीधा याद रखना है कि देखिए इस तरह का अगर स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है तो इस तरह के इसको में बोलते हैं नॉर्मल। एन से क्या हो गया? नॉर्मल। और टोटल कार्बन की संख्या के गो है? 4 गो होता है, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर इसी तरह और भी आगे बढ़ा देते हैं CH2 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 और फिर CH3 इस तरह से, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? हाँ, नॉर्मल पेंटेन नाम हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। समझ गए? तो इसमें याद रखना है कि स्ट्रक्चर कैसा है तो उस तरह का उसका कॉमन नेम आप बता सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर इस तरह से मिल रहा है तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, अगर स्ट्रक्चर इस तरह से मिल रहा है इसको नियो बोलेंगे, अगर एक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक लोकेंट लटका हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे आइसो। समझ गए? किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे थोड़ा सा देखिए। चलिए तो होमो, इसमें देखिए समजातीय श्रेणी में आपको याद रखना होमोलॉजियस सीरीज। तो इसमें आपको याद रखना कि जीन यौगिक में, यानी जीन कार्बनिक यौगिक में एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, जीन कार्बनिक यौगिक में एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है और जिनका रासायनिक गुण, ठीक ना, रासायनिक गुण समान हो। इसमें क्या है कि रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा, तब उसे कहेंगे समजातीय श्रेणी। समझ गए? तो इसका डेफिनेशन लिखिए कि जीन कार्बनिक यौगिकों में, जीन कार्बनिक यौगिकों में जीन कार्बनिक यौगिकों में, जीन कार्बनिक यौगिकों में एक ही समान सूत्र, एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाए, या व्यक्त किया जाए और जिनके रासायनिक गुण, और जिनके रासायनिक गुण
और जिनके रासायनिक गुण समान हो, ठीक ना, और जिनके रासायनिक गुण क्या हो, समान हो, वे मिलकर एक श्रेणी का निर्माण करते हैं। समान हो तो वे मिलकर एक श्रेणी का निर्माण करते हैं। इसे करते हैं, ठीक ना, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं, इसे लिखो, करते हैं जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, समझ गए कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो आपको याद रखना कि जिन कार्बनिक यौगिक में एक ही समान सूत्र, ठीक ना, द्वारा व्यक्त किया जाए और जिनका रासायनिक गुण समान हो, है ना, वे मिलकर एक क्या बनाएगा, वह मिलकर एक श्रेणी का निर्माण करेगा, है ना, तब उसको कहेंगे क्या चीज, समजातीय श्रेणी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, CH4 लिख लिए, ठीक, हाँ, कोई भी लिख लो, C2H6 C3H8 etc। इस तरह का रहेगा, तो ये सब समजातीय श्रेणी होगा, समझ गए। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक, वो पॉइंट्स को लिखिए आप। समजातीय श्रेणी के समूह को समजात कहते हैं। समजात माने क्या समझते हो, समजात कहते हैं या उसी को बोलते हैं सजातीय। समजातीय श्रेणी के समूह को क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। समजात कहते हैं, समझ गए। समजातीय श्रेणी के समूह को क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। एक आपको इसमें क्या आएगा, समजात में कि अगर इसमें जब भी होगा तो दो लगातार जब एलिमेंट जो रहेगा, यौगिक जो रहेगा, उसमें CH2 का अंतर होता है, समझ गए। हाँ, दो लगातार समजातों के अनुसूत्र, ऐसे लिखो, लिखो, अरे उगता का है नहीं, दो लगातार समजात, तो ठीक ना, दो लगातार समजातों के अनुसूत्र में, दो लगातार समजातों के अनुसूत्र में समजातों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। दो लगातार समजातों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। जैसे देखो अभी हम बता रहे हैं, जैसे CH4 और C2H6 है, तो इसमें देखो CH2 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें से अगर घटाएंगे तो घट जाएगा, तो 2 घटेगा कि नहीं घटेगा, 2 घटेगा तो CH4 आ जाएगा। जैसे क्या कहने का मतलब, हम लिखें यहाँ पर ही कि CH4 फिर C2H6 C3H8 लिखे कि नहीं लिखे। तो इस दोनों के बीच में आपको CH2 का अंतर होता है। इसमें देखो CH2 है, इसमें जोड़ होता है, आ जाएगा कि नहीं C2H6।
अब इसको में भी इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी CH2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। तो यही होता है आपको कि दो लगातार समझातों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। समझ गए? हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए। दो लगातार समझातों के अनुभार में दो लगातार समझातों के अनुभार में 14 ग्राम का अंतर होता है। 14 ग्राम का अंतर होता है। इसमें कितना ग्राम का अंतर होगा? कार्बन के देखो हो गया कितना वेट, एक कार्बन की परमाणु संख्या 6, उसका अगर दुगना करेंगे तो भार कितना हो जाएगा 12। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन तो 2 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 12 2 14 ग्राम। तो वही 14 ग्राम का इसमें क्या होगा अंतर होता है। समझ गए? कितना में किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलो आगे लिखो। चलो अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, समा BIB पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समा BIB। समा BIB इसको बोलते हैं आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर। मर माने मर हैं? तो आइसोमर में देखिए, अभी जो हम आप लोग को जो सीरीज बताए थे उससे पहले IPC नेम लिखने के लिए, उसमें समाव्ययता होता है, ठीक ना? आइसोमर इसमें क्या होगा? समाव्ययी में आइसोमर में जस्ट चीज़ वही होगा। उसमें क्या एक तरह का कंकाल बनता था। समाव्ययी जो होता है समाव्ययता होता था, तो समाव्ययता में आपको क्या होता है? एक तरह का कंकाल बताए थे आपको कि CCC इस तरह का ना रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। के गो है कार्बन? 1 2 3 गो, तो इसको बोलेंगे 3 गो, तब क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। तो इस तरह का बताए थे। फिर इस तरह का जो बन रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपेन। के गो हो गया? 4 गो ना जी, आइसोब्यूटेन हो जाएगा, है ना? इस तरह के वो बताए थे, ठीक? तो इस तरह के जो बताए थे इसको बोले थे नियोपेंटेन, है ना? तो इस तरह का जो सीरीज बन रहा है, इस तरह का जो कंकाल बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समाव्ययता। समझ गए? तो समाव्ययता का ही एक दूसरा रूप यहाँ पर ये आया है समाव्ययी, जिसको बोलते हैं आइसोमर। समझ गए? हाँ, तो यही चीज़ ये कंकाल के रूप में समाव्ययी होता है, समाव्ययता होता है। लेकिन समाव्ययी में क्या होता है, जो हम लोग आप अभी उसके बगल में बताए थे नाम लिखने के लिए कॉमन नेम, जस्ट ऐसा ही उसमें समाव्ययी में बनेगा। समझ गए? तो इसका डिफिनेशन क्या होता है वो लिखिए। देखिए, वैसा यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वैसा यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, ठीक ना? जिसका अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु संरचना सूत्र भिन्न हो, है ना? भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न माने अलग अलग हो। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समाव्ययी कहते हैं। समझ गए? तो जिनका वैसा यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या होगा? भिन्न भिन्न हो। तो ये इसमें आपको अणुसूत्र मिलेगा जो क्या मिलेगा? समान मिलेगा, लेकिन ये आपका संरचना सूत्र रहेगा जो अलग अलग रहेगा। जैसे अभी हम बताए थे आपको कि CH3, ठीक? CH3, CH2, CH2,
CH3, इस तरह से लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो इस तरह से जब लिखे तो इसका नाम पड़ गया क्या? नॉर्मल। नॉर्मल 4 गो तो क्या हो गया बाबू? ब्यूटेन। समझ गए? तो इसमें क्या हो गया कि अणुसूत्र समान हो गया, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो गया? अलग हो जाएगा। संरचना सूत्र जैसे इस तरह का बन गया। अभी हम इसी चीज में दे देंगे CH3 CH2 CH, यहाँ से दे दिए CH3, फिर यहाँ लिख दिए CH3। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? आइसो। के गो कार्बन है? 5 गो, तो 5 गो क्या बोलेंगे? पेंटेन, है ना? तो इसको नाम पड़ गया पेंटेन, आइसोपेंटेन। अगर यही चीज रहेगा यहाँ से CH3 CH3 CH3, यहाँ CH3, इस तरह से रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन, है कि नहीं? तो यही है डेफिनेशन। कहने का मतलब हो गया कि आपका अणु सूत्र रहेगा समान रहेगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा? अलग अलग है ना जी? अगर इस तरह का संरचना बना, फिर ऐसा संरचना बना, फिर ऐसा संरचना बना, तो संरचना चेंज हुआ, उसका नाम भी चेंज हो गया, लेकिन सूत्र क्या है? समान है। समझ गए? कि नहीं दिक्कत? नहीं। उतारिए। हो गया ना? तो देखिए अभी इसमें एक होगा आइसोमेरिज्म के बाद जो इसमें एक है, एक चीज़ थोड़ा सा जान लो। तो इसमें एक आया गया अब आप ही को श्रृंखलन, यानी चैन, है ना? श्रृंखलन मतलब चैन। जो आप लोग को इस चीज़ बता रहे हैं यही सब चैन की तरह होता है, आपको समझ गए? जैसे इसमें हो गया श्रृंखलन, श्रृंखलन, ठीक ना? ये क्या हो गया? हाँ, श्रृंखलन। श्रृंगार होता ना जी, श्रृंखलन, इसको बोलते हैं चैन। तो चैन में आपको श्रृंखलन में क्या होता है कि एक ही प्रकार का जो तत्व होता है, एक ही प्रकार का परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलेंगे? श्रृंखलन बोलेंगे। समझ गए? तो उसमें लिखिए जब एक ही प्रकार का परमाणु, जब एक ही प्रकार का परमाणु आपस में, ठीक ना? एक ही प्रकार का परमाणु आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तब उसे श्रृंखला कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, तब उसे श्रृंखलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक चैन की तरह, जैसे देखे ना गाय भैंसी वाला जो रहता है सिक्कर जी, है तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसी तरह से इसमें भी एक तरह का चैन रहता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा? चैन होगा, श्रृंखलन कहलाएगा। जैसे कि अभी यही श्रृंखलन आता है, श्रृंखलन के बाद समावयवता आता है, समावयवता के बाद समावयवी भी आता है। समझ गए? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो वही यहाँ पर इसे, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में ऐसे लिख लीजिए कि जैसे इस तरह का रहेगा सी 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 सी, इस तरह का रहेगा, या और ऐसा भी हो सकता है सी 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 या सी, ऐसे। तो ये सब जो श्रृंखलन है एक लंबा श्रृंखला तैयार हो सकता है, जितना चाहिएगा उतना इसमें बना सकते हैं। समझ गए? कि दिक्कत है? नहीं। अब इसमें एक और आता है आगे, देखिए सब एग्जाम ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, जो कि आपको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक? तो इसमें देखिए एक आता है एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक,
एरोमेटिक यौगिक कहने का मतलब हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अंग्रेजी ये भी है एक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसमें लिखिए जिन यौगिक में जिन यौगिक में बेंजीन रिंग, ठीक ना, बेंजीन रिंग उपस्थित हो, जिन यौगिक में बेंजीन रिंग उपस्थित हो उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिक में बेंजीन रिंग उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक ना। किन्हीं को दिक्कत इसमें? तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है, जैसे आप जे समझिए इसका, तो बेंजीन रिंग क्या होता है? तो बेंजीन देखो आपका एग्जाम में ये भी स्ट्रक्चर दे करके पूछ देगा कि बेंजीन का बताओ कि सूत्र क्या होता है। तो पहला देखिए इस तरह का रहेगा आपको स्ट्रक्चर में, तो ये आपका बेंजीन है, ये देख करके आप बता दिए कि बेंजीन है, समझ गए। और अगर इस तरह से भी अगर आपको दे दिया जाता है, समझ गए, इस तरह से भी अगर दे दिया जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा, समझ गए। ये क्या हो गया? बेंजीन। अब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होगा? C6H6, समझ गए। एक चीज़ ऐसा भी मिलेगा कभी कभी, इसमें लिख दिए CH3, ठीक। इस तरह का अगर आपको सूत्र रहेगा, इस तरह का अगर सूत्र रहेगा दिया हुआ, तो इसका नाम बोलेंगे फेनॉल, ठीक ना। क्या बोलेंगे? फेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनॉल हो जाएगा। लेकिन यही होगा, एक चीज़ और ऐसा मिलता है, ये सब क्वेश्चन पूछ ले इसलिए हम बता दे रहे हैं। NH2 रहेगा, ठीक, ऐसा मिल गया तो इसका नाम क्या बोलेंगे? एनिलीन। इस तरह का अगर रहेगा स्ट्रक्चर में तो इसका नाम होगा एनिलीन, एनिलीन, समझ गए। हाँ, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको मिले तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर मारिएगा, ठीक। नीचे हो गया ना। चलिए आगे देखिए, ऊपर लिख लिए ना। हाँ, और समझते चलिए इसको थोड़ा धीरे धीरे। एक पॉइंट्स आता है कि देखिए इसमें अगर हम एक लिखते हैं कि हाइड्रोजन हवा में जलकर CO2 तथा H2O का निर्माण करता है। जैसे देखो हाइड्रोजन किस में जलकर? हवा में जलकर तो किस चीज़ का निर्माण करेगा? CO2 तथा H2O का निर्माण करता है, ठीक ना। CO2 तथा H2O का निर्माण करता है। तो ये याद रखना कि हाइड्रोजन हवा में जलकर CO2 तथा H2O का निर्माण करता है। तो अब करता है तो किस तरह से करता है, आपको रिएक्शन के माध्यम से बताना है, ठीक ना। अगर एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन हवा में जलकर क्या देता है, तो CO2 तथा H2O का निर्माण करता है ना जी। तो हाइड्रोजन रहेगा तो हवा में जलेगा ना। जैसे मान के चलो, तो यहाँ एग्जाम्पल में इसका अगर देखते हैं तो CH4 और प्लस में O2 दे दिए, ठीक, दिए ना। तो CH4 और O2 दिए, तो इसमें अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें बनेगा क्या चीज़? CO2 बनेगा, प्लस में क्या निर्माण करेगा? H2O। अब इसको बैलेंस करना था, बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन इधर 2 गो उधर 2 गो, है ना।
यहाँ 2 से गुना कर दो, यहाँ हो जाएगा। अब बैलेंस करना है तो 2 गो हाइड्रोजन 4 गो है तो 4 गो यहाँ कर दो, तो 2 2 4 गो हो गया सब। तो इस तरह का आपको क्या होगा, निर्माण होगा। समझ गए? चलिए एक पॉइंट्स इसमें और लिखिए, पेट्रोल, लिखो ना पॉइंट्स में, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक ना, लिखो पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन, तथा केरोसिन संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये पूछा जाएगा आपको से कि पेट्रोल कौन क्या है, संतृप्त है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको याद रखना कि पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ गए? आगे पॉइंट्स में लिखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में विस्थापनशील अभिक्रिया होता है। कैसा होता है? हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में विस्थापनशील अभिक्रिया होता है। समझ गए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसी अभिक्रिया होगी? विस्थापनशील अभिक्रिया होती है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। एक क्लास और चलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए और पढ़िए लिखिए। थोड़ा सा नहीं अगर समझ में आ रहा, आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार करके देखिए। जिस तरह से मूवी देखते हैं इस तरह से इसे भी देखने में क्या जाता है, आप लोग देख करके समझिए ताकि आपको याद हो जाए। अगर 1 बार 2 बार अगर इसको पढ़ लो, खेलते उलते भी रहोगे, थोड़ा सा देख करके बस पढ़ लिए, याद हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कॉपी किताब लेके चले। पहले होता था कॉपी कलम लिखे, जहाँ जाता था वहाँ एक पन्ना में लिख लेता था, घूमते घूमते पढ़ता था आदमी। अब क्या है, क्या पढ़ेगा नहीं, सीधे जो काम रहेगा वो काम करेगा। पहले से सीरियसली सब बच्चा रहता था, तो हम बहुत सब सीरियसली रहता भी नहीं है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रह दो।